अभी खुशी की बात है कि माँ भी है और आपका रास्ता देख ही रहा था सब कोई, तो आप वापस आए हैं अच्छे से। दिल्ली जा है कहत रही और है गो पंजाब में, लेकिन हमके तो कोनो मालूम ही नहीं पड़ोत रहे, तो हमें काल के खुश सकती। यहाँ से निकल, तेरे को मैं कह रहा हूँ, यहाँ से निकल, तेरा माँ तेरा इंतजार कर। मेरे को नहीं निकाल रहा था ना, तब मैं दुखी में खाए रहूं, पी रहूं इसे। मेरे को कोई नहीं सुन रहा है के। लेकिन महात्मा मेरे को बचा लिया, फिर निकाल के लाया। अच्छा ठीक है, अब तो वहाँ से चला ले, बचल जिंदगी अब परिवार के संगे रहबे, भाई बहन संगे रहबे और यहाँ सुरक्षित रहबे। जोहार। आज मैं सिमडेगा जिले के रेंगारी थाना अंतर्गत पैकपारा गांव आई हुई हूँ और आज ऐसी शख्सियत से आप लोग को मिलवाना चाहती हूँ जो मानव तस्करी के चंगुल में फंसी हुई महिला सर्वाइवर हैं। हमने इनके 20-22 सालों से गुमशुदगी के बारे में 8/8/2023 को सिमडेगा एसपी जी को आवेदन दिया था कि ये बहन किसी प्रकार से अपने किसी साथी की मदद से पंजाब में ही, जहां वो रहती थी हरियाणा के इलाके में, अपनी साथी को बताया कि वो फंसी हुई है और अपने गांव और अपने भाइयों का नाम पता बताई थी। और उनके माध्यम से रांची की मेरी साथी तारामणि साहू ने मुझे भेजा कि इस नाम की एक महिला 20-22 सालों से उस जगह पे फंसी हुई है और बहुत बुरी स्थिति में है। तब हमने अपने साथी सिकंदर जी को, जो कि पैकपारा के ही गांव से हैं, उनको सारा डिटेल्स भेजा, बहन का फोटो भेजा और पता करवाने की कोशिश की कि क्या ये जो जानकारी हम लोगों को मिल रहा है कि सिमडेगा की पैकपारा गांव की जो महिला है वो वहाँ फंसी हुई है, एक बार पता करिए कि उसी परिवार की है। तब इधर से रिप्लाई आया कि हाँ वो वही परिवार से है। तब हमने 8 तारीख को लिली के भाई के साथ मिल करके एसपी सिमडेगा को आवेदन दिया था, जिस पर रेंगारी थाना में केस ट्रांसफ़र करते हुए रेंगारी थाना के माध्यम से दीदी परसों को ही वापस लौटी हैं। और इसलिए हम आप लोग से मिलवाना चाहते हैं कि ये जो सिमडेगा जिला है मानव तस्करी को लेकर के लगातार देश के आंकड़ों में पहले या दूसरे नंबर पे रहता है। और ऐसे में एक ऐसी महिला जो 20-22 सालों से कहीं ऐसे जगह पर थी जहां उसे बंधक के तौर पे रहना पड़ा, आप सबसे मिलवाते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो पूरा मानव तस्करी का जाल है उससे किस तरह से महिलाएं प्रभावित होती हैं। और गांव की महिलाएं जो कि अशिक्षित हैं, गांव से निकल करके पहली बार महानगरों में जाती हैं, तो वहाँ उन्हें किस तरह का कष्ट होता है और किस कारण से वो फिर वापस नहीं आ पाती है। ये सब सवालों का जवाब शायद इस वीडियो से आप लोग को मिल पाए। जोहार दीदी, आप बताइए कि आप कैसे वहाँ पे पहुँचे थे? वहाँ पे मैं इधर से तो मेरे को कोई औरत ने ट्राई किया। पहले तो मैं दिल्ली में रहा था, 3 साल तो मैं नगद कमाए के आलो गेलो। 4था साल में मेरे को कोई औरत ने लेके गेला। औरत को कहा कि नहीं मैं दिल्ली जाता हूँ। मैं तो कहा मैं मेरे पास पैसा नहीं है कह के, फिर भी वो कहा मैं दे रहा हूँ। तो ये घर वाला को कहा कि नहीं भागनी है, जा तो ले इसी के साथ चल जा, ये भी तो दिल्ली में रहता है। तो मैं इसके साथ में चले गए। तो मेरा लड़का था इतना बड़ा, उसने कहा उसका बहन का घर में रास्ता में कि मामी इसके साथ क्यों जा रहा है, ये बेच देगा, तेरे को बेच देगा। वो रोने लगा। तो उतना दूर खड़ा होकर वो हंस रहा है जनानी। निजामुद्दीन उतरे, वो उतर रहे थे। वो कहा नहीं अभी ना जा, चलो वहाँ जाते हैं पंजाब जाके, फिर मैं भी आऊँ ये सामान पहुँचा के। मेरे को उतरने नहीं दिला। फिर मैं चल गया पंजाब में। मैं कहा कि नहीं मैं गाड़ी बैठा दे। उसने गाड़ी नहीं बैठाया। फिर भी कहा मेरे पास भाड़ा तो नहीं है, से चल मेरे को लगा दे काम। तो मेरे को 70 रुपया में दिहाड़ी लगवाला। 3-4 दिन कर लो तो 200 रुपया मिला। 200 रुपया में 100 रुपया 400 रुपया मिला। 200 रुपया उसने ले लिया और मेरे को 200 रुपया दिला। कहा कि नहीं जा तो राशन ले आओ। तो मैं राशन ले आन लो। मैं कहा मेरे को गाड़ी बैठा कह के कहा तो तू राशन मंगवा रहा है, मैं क्या करूँ, मैं जाऊँ कह के कहा था। नहीं कमाए ले तो 2-4 दिन में फिर निकल जावे। मुझे ऐसे औरत ने कहते जा रहे हैं। फिर भी और 100 रुपया में मैं दिहाड़ी करत रहो। हर ठेकेदार जगह में, इतना ठेकेदार जगह में दिहाड़ी कर लो, लेकिन औरत मेरे पास पैसा आने नहीं दिला। 500 मांगू तो 300 रुपया देबे, 1000 मांगू तो 500 देबे, 2000 मांगू तो 1000 रुपया देबे। मैं कहूँ मैं खामू कि मैं भाड़ा बुत्ता करूँ। और जब निकलत रहूँ तो कोई ना कोई मुझे रोक लेते रहे। कोई भी आदमी गाड़ी में कहबे वो लेके आए ओकर साथ में जाबे, एक ले तो कहाँ जाबे, कहाँ भागबे के मुझे कहबे। टेम्पुओ बैठल ने मुझे उतार देता था।
और तो पहले तो रिक्शा एकल चलत रहे। स्टेशन में 2 बार जाए रहो, एक बार पहले जाए रहो जनानी के साथ में जाए रहो, सेखाने वो कहा कि नहीं ना जा, अभी बाद में जाबे। हमको वो बंदा के नाम अनिल नाम है, वो उसको कहते वो हमको झगड़ा करी। तुम्हें कहा काहे ले करी झगड़ा, जब तू तो कहता है कि नहीं मैं बेचबे नहीं कर हो, उसके साथ में कुछ नहीं कर हो, तो तू तेरे को काहे ले लड़ाई झगड़ा करी है। रोते रोते मैं घूम गेलो एथी क्वार्टर में। फिर दूसरा दिन फिर डिप्टी गेलो, 15 दिन 20 दिन कमामू, वो पैसा मुझे नहीं मिली। बस वही मान ले पाए पैसा, मेरे हाथ में पैसा नहीं आई, वही ले लेता था। कोई भी दिहाड़ी का काम नहीं मिलता, पैसा नहीं मिलता है। वही कौन, वो अनिल की नहीं जनानी औरत। अच्छा। जब उधर से मैं भाग के आलो तो ये अनिल को ऐसे मेरा और तंग करने लगा। ये अपना कमाई के भी जुआ ताश खेल ले, दारू पी ले, मैं अपना खर्चा लानू बनामू तो खाई पी, कभी बीच में दे तो दे, नहीं देबो नहीं करी। और जब पैसा के लिए मैं कहूँ और पैसा के इतना उठा ले, वो कर ले, तो मेरे को मारने लगी, मारने पीटने लगी। कहीं तो पैसा तो कमाई नहीं, कौन खा रहा है, जल्दी बताओ, बोल जल्दी ऐसे कह के कही। अब मुँह के मारी तो मैं कहाँ बोले पारूँ, मुँह के निहल मुँह के ऐसे कर मेरा जिंदगी बर्बाद कर दिले। ईमान एक आश्रम है, वो बाबा यही बाबा इधर टंगा हो, ये बाबा ये स्वयं भगवान, इसी के आश्रम में जाके दीदी मैं 5 फेरा लो गेलो। जब इसका नाम जपने लगे, हाँ वो लोग कहा कि जो पहले जहाँ ज्ञान लिया है, वो लोग कहा कि नहीं तो कहा कि महाराज जी से मेरा बिछड़ा हुआ भाई से मिलाओ, मेरा माँ से मिलाओ, मेरा बेटा से मिलाओ, तेरे को तो सब घर परिवार सारे दुनिया के आदमी संग तो के मिलाएगा, से तो इसे दुआ कर। तो उसने मेरे को बताया औरत ने कि तो ऐसे नाम लिया कर, ओम श्री आशुतोषाय नमः, ऐसे कहबे ने तो दिल में कुछ लगने लगी। हाँ ऐसे कहा और बता लग, मैं उसको वैसे नाम जपने लगे। फिर उसका आश्रम गए, 2 जगह गए, एक बार विधिपुर गए, एक बार बड़ा आश्रम में गए, 5 बार गए, उन्हें 3 बार, इन्हें 2 बार, 5 बार गए। तब उसने विचार करा, वो ज्ञानी आदमी लोग के वही विचार दिया। तब वो लोग मेरे को एड्रेस पता पूछने लगा। जो निकला के लाया वो दीदी के, उसने कहा कि नहीं उसका फोटो मांग और एड्रेस में पूछ तो कहाँ के रह के, वो कहता है झारखंड के रहे को सिमडेगा के कहेला से पूछ तो कई बार कही रहेगा, तो लेकिन उनको नहीं बताते रहे। फिर और दोबारा 2-3 बार कहा, सेकंड उसने मेरे को बताया। तब मैं कहा बोला भैया को बोला तो मैं एड्रेस दे, तो फिर उसने बोला, तब उसको एड्रेस दे लो, फिर कहा फोटो दे, फोटो निकला के दे लो। तब भैया कहा मैं जा रहा हूँ, मेरा जीजा DIG है कह के कहा। फिर 2 दिन के बाद मेरे को कहा आज लिखे में, हाँ आज लिखे में ईमन फोन कर लाए और गाड़ी बैठ लाए, तो मैं काल लिखे में काम करे जा रहा हूँ, काम करे जा रहा हूँ। जहिया ईमन गाड़ी बैठ लाए तहिया काम करे जा रहा हूँ। वो मेरे को गाली देने लगा। कौन, अनिल? नहीं औरत, मतलब सामान से रिया कह के। अच्छा। हाँ तब मेरे को साइड में मेरा दिल में कुछ कहने लगा कि तू यहाँ से निकल, तेरे को मैं कह रहा हूँ यहाँ से निकल, तेरा माँ तेरा इंतजार कर रहा है, तो इसका पीछा छोड़, तेरा को कुछ मुँह माया दिया था, तेरा मुँह माया मैं छुड़वा रहा हूँ। यही स्वयं भगवान ने मेरे को ऐसे दिल में कहने लगा। तो मैं कहा अच्छा, तब तो मैं कल नियम काम करने, मैं मन में सोचा। और उसी समय से दीदी मेरा दिल से मेरा मुँह माया कहाँ गया। अब मेरा दिल एकदम इधर में मुँह आया ने, उसको वो भी कहा तेरे को जब तक भाई नहीं आएगा तब तक मैं भेजूंगा नहीं, मर जा चाहे जी जा। कौन सा जगह में रहती है, जगह का नाम? जगह का नाम मेरा है सलीमपुर। तो हुआ अनिल कुछ करत रहे कि नहीं? काम हम तो करत रहे, लेकिन पैसा नहीं देते रहे। पैसा नहीं देते तो घर से चलाते रहे? हाँ। तो वो महिला तो के छोड़लक, फिर तो के अनिल ठिन छोड़ दे रहे हैं? हाँ उसको सीधे अपना घर से मेरा सामान पत्तर, उसने क्वार्टर खोज के सामान पत्तर जिम्मा लगाई देना। अब मैं कहा जाना इसको रहने के लिए कहेगी से के, कहा कि जा रहे अनिल इस सामान के ले जाओ वहाँ और इसको खाना बनवाओ। मैं कहा नहीं राधा यहाँ क्वार्टर है 8 क्वार्टर, तो इसी में मेरे को अलग कर देते, तो हुआ काले भेज रहा है। तो कहते नहीं मोर बेटा मन जावा से यहाँ
टीवी सीडी बनाने नहीं देता है, आई बजा बजाने, इसीलिए मैं हुआ भेज रहा हूँ तुके, तो खाना बनाए देबे। एक नया पतीला खरीद के दिया, 1100 रुपया रख रहे, वही पैसा में मेरे को गाड़ी बैठा दे रहा था, तो मैं चल आया रहा। तो वो मेरा पैसा लेके मेरे लिए पतीला और एगो कढ़ाई, अल्मुनिया का कढ़ाई खरीद के देला। जाए के मैं खाना बना ला, आसरा देख रहा हूँ, कहाँ कर जाबा मन, कहीं जाबे नहीं कर लें कोई। अब तो ये अनिल रहने लगा, हमें कहा तो ये तो काले रहले, तो जबरदस्ती तौर से रह हाँ हाँ। तो कभी नहीं सोचले कि वहाँ कर पुलिस के जाए के बताओ या फिर वहाँ से भाग कहाँ के बिना देखल के कहाँ जाऊंगी दीदी पुलिस को बताने। मतलब पहली बार पंजाब में जाए के नया में इससे हुआ है। तो नहीं पढ़ी इसमें, नहीं पढ़ी, पढ़े को नहीं जानिस, लिखे को नहीं जानिस। नहीं। तो जब जा रही सेखन तो उम्र कितना साल रहे 30 साल और एखन घूर लेनी उस समय रहे 30 साल। आधार कार्ड मेरा में भी 30 साल दिया हुआ है। तो एखन तो के पुलिस और तोर भाई मन और कुछ संस्था वाला मन कर माध्यम से पता चल तो के वापस लान ली दीदी। इकर बाद कभी और कहीं काम करे लेकिन क्यों चला मैं तो जाए नहीं, अब नहीं जाऊँ, अब नहीं। अच्छा, जे छोड़ी मन विशेष कर महिला मन बाहर कमाए जाए से मनक लगिन तो के का लगल कि जाए से उन्हें अच्छा काम भेटाइल या हिने अच्छा काम होइल होई? काम तो उन्हें अच्छा काम भेटाइल, बुरा भी मिलता है, लेकिन मैं तो अच्छा ही काम में धैर्य रह दीदी। लेकिन मेरे को यहाँ से लेके ठाक के लेके मेरे को दूसरे बटे ले गए, नहीं तो मेरा काम मिला था बढ़िया काम। अभी तक ले रहा था तो 20-25 हजार तनख्वाह रहता महीना में। हाँ, महीना में कम से कम 25-30 हजार तनख्वाह रहता, ऐसे कोठी रहे। तो वो महिला जे तो के ले जा रहे सके तो आगे से जानो थ्रिस के नहीं जानत रहो। उकर जंगल में कैसे हो गेले? ये मेरा घरे के आदमी कहा कि नहीं वो जानत रहे ने, तो वो कहा कि नहीं भागनी है कैसे चल जाए इसी के साथ। ये भी तो दिल्ली में रहेला। यहाँ के कैसे लगे थे? बढ़िया लग रहा है। अच्छा। अभी तो मन मेरा खुश लग रहा है ना देखने में भी। हाँ, आदमी लोग के भी देखने में भी चेहरा अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि हम मोबाइल में आपका फोटो देखे थे, फोटो देखने से ही हमको लग रहा था कि आपकी स्थिति वहाँ ठीक नहीं होगी, तो देख करके हमको अच्छा लग रहा है। हम किसी से हंसना ना बोलना ना कुछ नहीं, एकदम अपना मान से मान रहता है। वो अपना पैसा अपने झोंकी, मोर पैसा वो अपने झोंकी, तो उन्हें ले दिहाड़िया करे बटले उसने। अच्छा ठीक है, अब तो वहाँ से चल ले बचल जिंदगी अब परिवार के संगे रहबे, भाई बहन संगे रहबे और यहाँ सुरक्षित रहबे, है ना। जे दीदी तो के मदद कर और जे भी ईश्वर ठिन तो गेले बहुत सही जगह में गेले, जेकर वजह से ऐसे कम से कम तो वापस घूरे पा लेनी और कितना मन जाए वापस घूरे नहीं पा लेनी। तो आगे खुश रहिए। तो ठीक दीदी, आप लोग के धन्यवाद। तो केहो बहुत धन्यवाद कि तो इतना हिम्मत कर ले कि कम से कम वो दीदी के बताए पा रहे अपन जगह का नाम, अपन भाई का नाम तो के याद रहे। अगर वो चीज के भुलाए जाए रहते वाले बहुत दिक्कत होती। और गुस्सा से मैं लोचमन रखा, यही गुस्सा से मैं निकल नहीं पा रहा हूँ। तो मैं आज मार जाऊँ कह के इतना बड़ा लोचमन रखा रहे, 2 गिलास पानी करके पी जाएंगे। आज मैं मार जाऊँ आश्रम गए तो आश्रम में बाबा ने कहा रहा है ये इसने जहर खा लिया है, इसका फेफड़ा काला हो गया है, ज्यादा दिन ये नहीं टिकेगी। तो मैं कहा भगवान चलो जितना दिन रखना है रखो, लेकिन मेरे को यहाँ से निकलिए नहीं रहा हूँ, तो मैं क्या करूँ, मैं मर जाऊँ, आइजे मर जाऊँ। मैं ऐसे दुआ करके मैं पिया था, लेकिन मेरे को भगवान ने मृत्यु भी नहीं दिया दीदी। नहीं आप आ गए, अब आ गए, अब वो सब नहीं याद करना नहीं है। दीदी वो सब नहीं याद करना है, आप याद नहीं करेंगे। हाँ मतलब बहुत अच्छे से आ गए, जो कुछ भी हुआ उसको धीरे धीरे भूलना है। यहाँ पे पूरा परिवार है, माँ लोग है। अभी खुशी की बात है कि माँ भी है और आपका रास्ता देख ही रहा था सब कोई, तो आप वापस आए हैं, अच्छे से रहना है, ठीक है। बहुत साल पहले लिली जाए रहे तो एखन घर वापस आए गलक, तो कैसन तो के लगो थे और का कारण रहे जे लिली जब इतना साल नहीं आलक फिर भी तोहरे एको बेर थाना में जाके नहीं कहला कि लिली कहीं फसल है, खोजा की ढूंढ के लाइन देवा कह के? बात ही रंग रहे, हमें खोज पड़ताल तो हमें करती, लेकिन हम के कोनो एड्रेसे नहीं, ना मोबाइल नंबर नहीं, ना एड्रेसे नहीं, तो हमें जाप तो कहाँ, कौन दुनिया में जाप अनजा पारी। तो स्थिति एक ही स्थिति रही। अगर थी दिल्ली जाए कहत रही और रहे गो पंजाब में, लेकिन हमके तो कोनो मालूम ही नहीं पड़ोत रहे, तो हमें काल के खोज सकती। तो थाना में एको बेर कर से पहले दे रहा नी रहे देवाल, तो थाना जाए के चाहिए से के नहीं समझ पाई रहा कि
नहीं समझे तो हमें समझोत रही कि हमें जाप कह के है सोचत रही, लेकिन एड्रेस रहले तो मने थाना हूँ कोनो कर सकता। तो कुंवर दादा पुलिस को बहुत मदद करलक, तो पुलिस इतना मदद करलक तो एखन पुलिस लगिन कैसन समझल, जैसे कि आगे तो नहीं गेला कि पता नहीं काम हुई नहीं हुई कह के नहीं, लेकिन पुलिस इतना मदद करलक। बहुत मदद करलक, बहुत बहुत शुक्रिया मन लगिन। आपके थ्रू से पुलिस ठन पहुँचली, पुलिस के थ्रू से मोर दीदी के हूँ वापस कर पा रही से करते हैं सब मन के बहुत बहुत धन्यवाद। तो सिकंदर भाई आपको भी हम बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे, क्योंकि जैसे ही हमको खबर मिला था कि एक बहन लिली नाम की जो है वो हरियाणा के साइड में फंसी हुई है, हम आपको एड्रेस भेजे और पता करने के लिए बोले कि देखिए उनके भाई लोग से पता कीजिए कि वाकई में उनकी बहन है कि नहीं, और आपने मदद करते हुए तुरंत बताया कि यहीं की है। तो आप भी थोड़ा सा बताइए कि जब आप यहाँ आए तो इनके परिवार वाले क्या आपको बताए थे उस समय? जैसे एड्रेस मिला था हमको तो इनका बाबा का जो नाम था वो भी सही था, ताकि मेरा घर से करीब आधा किलोमीटर इनका गांव पड़ता है, तो ताकि इनका भैया लोग को, हम सभी भाई लोग को, ये लोग को जानते हैं, ये लोग जो भी 4 या 5 भाई हैं सभी का नाम, और ये रिश्ता में मेरा फूफू है, लेकिन इसको तो हम बच्चे छोटे ही थे उसी समय शादी विवाह सब हो गया था, इसलिए इसको तो नहीं पहचानते थे, लेकिन इनका बाबा का नाम हमको पता था और इनका भैया लोग को, इसलिए जो भी एड्रेस मिला था मेरा गांव के बगल में ही बहुजर रुगरी टोली भी है, और आकर के हमने इनका भैया लोग को बताया, फोटो भी जो मेरे मोबाइल में आप लोग भेजे थे उसको दिखाया, तो ये लोग, इनका जो भाई लोग है, ये लोग बोला कि ये हकीकत में हम ही लोग का आदमी है और इसको किस तरह से लाना होगा तो उसको बता दीजिए आप वो संस्था वालों को, ऐसे बोला इनका भाई को। अच्छा, आपको भी बहुत धन्यवाद कि आप तुरंत जैसे ही हम लोग दिए आप आए और मदद किए। साथियों, 20-22 सालों से फंसी हुई थी एक महिला के माध्यम से उसे वहां ले जाया गया था, और लिली ने बातचीत के क्रम में बताया कि चूंकि उससे पढ़ना लिखना नहीं आता था और इस कारण से वो वहां से निकलने में सफल नहीं हो सकी। 2 बार वो स्टेशन तक आई थी, लेकिन उसके बाद भी कहां से कहां जाएं और अपने घर वापस लौटे। तो हम लोग देख पाते हैं कि किस तरह से पढ़ना लिखना क्यों ज़रूरी है, ताकि लोग पढ़ पाएँ। पढ़ने से लोग जागरूक होते हैं और फिर उनमें एक आत्मविश्वास भी आता है। लिली सिर्फ इसलिए इतने लंबे समय तक वहाँ फंसी रही क्योंकि अशिक्षित होने के कारण वो काफ़ी चीज़ों के बारे में नहीं जानती थी, और जैसे कि उसने अपनी बातचीत में बताया कि वहाँ जो लोग के बीच में वो रहती थी वो लोग भी अलग अलग प्रदेश से आए हुए मजदूर थे जो अलग अलग जगहों पर दिहाड़ी मजदूरी के लिए जाते थे, और उसने काफ़ी लोगों को मदद के लिए पूछा, कहा भी कि उसे घर वापस जाना है, लेकिन दुर्भाग्यवश इतने सालों में किसी ने उसकी मदद नहीं की। और ये डर दिखाता है कि कैसे मजदूरों के बीच में अज्ञानता के कारण से लोग अपने अधिकार के लिए नहीं लड़ पाते हैं और अपने आप को छुड़ा नहीं पाते हैं वैसी जगहों से। उसकी बात से एक और बात निकल करके आई थी कि उसे एक उत्तर प्रदेश की महिला ने मदद किया इतने सालों के बाद में, और वो किसी आश्रम में जब जाते थे प्रार्थना के लिए, उस समय उस महिला से उसकी मुलाकात हुई थी, और उस महिला की मदद की वजह से उसने किसी संस्था को बताया और उस संस्था के माध्यम से हम लोगों तक खबर आया, और हम लोग सिमडेगा एसपी को आवेदन दिए, जिसमें रेंगारी थाना प्रभारी के तत्परता की वजह से लिली हम लोगों के तक वापस आ सकी, अपने परिवार से मिल सकी। मैं उस महिला को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि उस महिला ने हिम्मत दिखाई और लिली के लिए इतना काम किया, और वो उसको स्टेशन तक भी छोड़ने के लिए आई थी जब लिली के भाई उनको छोड़ने के लिए गए थे। तो हमें ज़रूर ये देखना चाहिए कि अपने अगल बगल कोई ऐसे लोग हैं जो आपसे मदद की उम्मीद कर रहे हैं, कोई आपसे कुछ पूछना चाह रहे हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत लोग आप तक कुछ बात पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन शायद आपकी इतनी गंभीर छवि या फिर आपका जो पद होता है उसकी वजह से लोग आपको नहीं बोल पाते हैं, या जो भी आपका अपना व्यक्तित्व है उसकी वजह से। लेकिन हमें ये ज़रूर देखना चाहिए और समझना भी चाहिए कि कोई लोग अगर आपसे कुछ बता रहे हैं और आपसे मदद की उम्मीद कर रहे हैं, अगर आप नहीं मदद कर पाते हैं तो ज़रूर वैसे व्यक्तियों तक खबर पहुंचाएं कि जो उनकी मदद कर सके, जैसे कि लिली के केस में हुआ। हालांकि ये दुखद है कि उसने 22 वर्षों तक इतना लंबा पीड़ा झेला है। जिस पुरुष के साथ कि उसने लगातार उसका शारीरिक शोषण किया, मानसिक शोषण किया, इसके बावजूद मैं इस बात से बिल्कुल इस समय सहमत रखती हूँ कि आदिवासी महिलाएँ बहुत ही जीवट होती हैं, और लिली की जीवटता ही है जो उसको इतने लंबे समय तक विपरीत परिस्थिति में वो वहाँ रही और इसके बावजूद वो सही सलामत लौट पाई। और मैं उन सारी महिलाओं को, बच्चियों को इस समय याद कर रही हूँ जो अलग अलग जगहों पर ना जाने कितनों की संख्या में दरिंदों के बीच में हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं शायद सहायता की बात जो रही हैं। तो आप लोग से मैं यही उम्मीद करती हूँ कि आप लोग कभी कुछ ऐसा देखते हैं, जानते हैं, अगर आपको डर है, आप खुद नहीं स्टेप ले पाते हैं, तो किसी ऐसे व्यक्ति को बताइए जो इस काम को कर सके, तो हम किसी न किसी को बचा पाएंगे और किसी खुशियाँ दे पाएंगे।